अगर मेरे अनुसार अगर आप पढ़ ले तो निश्चित रूप से 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं से भी पढ़ो, भरोसा करना पड़ेगा। जब आप सक्सेस हो जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपके पास जॉब होगी ना, 6 महीने अगर गायब हो जाए, इस समय, ये समय बड़ा उचित है। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। आंधी आ चुकी है। ये जो मैंने तीनों संत लिखा है ना, ये आपके सगुण और निगुण भक्ति के संत हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बात बताता हूँ। आज सुबह सुबह जैसे ही मैं ऑफिस आया था, आपके पहले वाले बैच की एक लड़की आती है मेरे पास, और वो कहती है कि सर मैं सुबह पढूं या शाम को पढूं, मुझे आप टाइम टेबल बना के दो। सुबह पढ़ने से सिलेक्शन जल्दी होता है क्या? ये सब चीज़ें बकवास हैं। मैं आपको कह दूं 24 घंटे पढ़ो, पॉसिबल है क्या? ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पर पढ़ने का तरीका अगर आपके पास अभी सही है और समय भी अभी आपके पास सही है, इस समय सारी वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं। चलो कुछ समय लेता हूँ, मैं आपको बढ़िया चीज़ बताता हूँ। अगर मेरे अनुसार अगर आप पढ़ ले तो निश्चित रूप से 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप में से मैंने काफ़ी विद्यार्थियों को देखा, क्या करते हैं कि आप में से काफ़ी विद्यार्थी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और मेरे से भी ज़्यादा एक्टिव है। जो खबर मुझे पता नहीं होती है वो आपको क्लास में पता होती है, पता नहीं कहाँ से आती है आपके पास में। और इतने सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं कि आप पढ़ाई में क्या करना आपको भूल जाते हैं। और सोशल मीडिया की इस दुनिया के अंदर आप केवल रीले स्क्रॉल नहीं करते हैं, साथ साथ में मैंने देखा आप अलग अलग टीचरों के वीडियो भी देखते हैं, देखने भी चाहिए। अलग अलग टीचरों के नोट्स इकट्ठे करते हैं, फिर आप एक दूसरे के नोट्स को आपस में कंपैरिजन करते रहते हैं, फिर आप पढ़ नहीं पाते हैं। किसी एक विषय को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर दूसरे से आप उलझ जाते हैं कि इसमें यह लिख रखा, उसमें वो लिख रखा है। कहीं से भी पढ़ो, भरोसा करना पड़ेगा, वरना देख लीजिएगा इतना सारे बैच में आप कितने सारे बच्चे हैं। मुझे पता है कि सारे सेलेक्ट थोड़ी होंगे, पर आपको भी ये पता है कि आप सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो वास्तव में सही रूप से, सही तरीके से पढ़ेगा, समय का जो सही समय यूटिलाइज करेगा और समय की जो बचत कर लेगा, उस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी ये त्योहारों का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, तो क्या करते हैं आप में से बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सम्मेलन है, मेले त्योहार, गणगौर। हम गणगौर पे जिम जाना ही पड़ेगा। तो काफ़ी विद्यार्थियों की ये सोच होती है बच्चों की कि यार इतना दिन नहीं होता है, हमें तो जिम ना हुआ। जब आप सक्सेस हो जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपके पास जॉब होगी ना, उस गणगौर के त्योहार पर या उस सम्मेलन में, उस मेले में जाएंगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। अब आप कह रहे हो कि आज निमंत्रण आया, जाना ही पड़ेगा इतने समय बाद। हकीकत बताऊं कि इस गणगौर के अवसर पर अपने ऑफिस में जाकर देखना 50 कार्ड आ रखे हैं और जाने का समय एक भी स्थान पर नहीं है। ये किसके लिए है? केवल और केवल सफलता के पीछे है। जाओ यार उस जगह पे जहाँ पे आपके पास जॉब हो, मान सम्मान हो, आप जाए, 2 आदमी खड़े नहीं हो तो फिर क्या ही गए। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा त्याग। जिन्होंने जीवन में त्याग करना सीख लिया वो सिलेक्शन ले लेगा। चाहे मोक्ष पाना हो तो भी त्याग करना पड़ेगा, चाहे नौकरी लेना हो तो त्याग करना पड़ेगा। जिंदगी में हर चीज़ त्याग मांगती है, सिलेक्शन के पीछे त्याग मांगता है। मैं जैसे कहूँ, अगर कोई 6 महीने अगर गायब हो जाए, इस समय, ये समय बड़ा उचित है, अगर इस समय 6 महीने कोई विद्यार्थी गायब हो जाए, अपना घर का एक कोना पकड़ के बैठ जाए। गायब होने का मतलब ऐसे नहीं बेंगलोर मद्रास चले जाए, ठीक है ना, वहाँ जाके भी तुम्हारी हरकतें कैसी है पता ही है। घर का कोई भी एक कोना पकड़ के बैठ जाए। लाइब्रेरी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ तक देखा है, मेरा निजी अनुभव कहता है पिछले 5 साल का, कि लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती। मैं हर एक लाइब्रेरी के बाहर से कभी गुजरता हूँ, मैं देखा है 30-30, 20-20, 10-10 विद्यार्थी, स्टूडेंट ग्रुप बनाकर खड़े रहते हैं और केवल बातें होती हैं। आप अपने घर का एक कोई भी कोना पकड़ लीजिएगा, घर वालों को बोल दीजिएगा मेरे से भी काम नहीं होगा, 6 महीने का मुझे समय दे दीजिएगा, मांग लीजिए साहब, और 6 महीने बाद जैसा आप कहेंगे वैसे कर लूँगा। क्या करते हैं कि 6 महीने आप एक कोना पकड़ लीजिएगा, और फिर क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी आपकी कमजोरी क्या है, आप वैकेंसी को टारगेट करते हैं। पटवारी आएगी तो मैं तैयारी करूंगा। सर पटवारी का नया बैच कब से शुरू होगा? अरे बैच तो तुम्हारे जन्म से पहले हम पटवारी के बैच लगा रहे हैं, और अभी तक सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हो गया। भर्ती आती रहती है, भर्ती कभी नहीं मरती है, पर तुम्हारी तैयारी कैसे वो मायने रखती है। मुझे आज तक किसी भी विद्यार्थी ने आकर यह नहीं पूछा कि सर मैं सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करूं।
आप में से हर एक विद्यार्थी आएगा, एक ही प्रश्न रहेगा, सर मैं राजस्थान पुलिस की करूं या फिर मैं वनपाल की करूं, मैं फॉरेस्ट गार्ड की करूं या फिर मैं सीईटी का एग्जाम दूं, एलडीसी का दूं या नहीं दूं। काफ़ी विद्यार्थी तो ऐसे आते हैं कि सर इस वैकेंसी का फॉर्म भरूं या नहीं भरूं। मैं कहता हूं आप में से 15%, 5% या 10% वो विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं जो वैकेंसी को टारगेट नहीं करते हैं, जबकि सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं और एक बार अपना बेसिक क्लियर कर देते हैं। आपको भी 6 महीने के अंदर केवल और केवल विषय तैयार करना है, सब्जेक्ट तैयार करना है, बेसिक तैयार करना है। हिंदी 0 से लगाकर एडवांस तक अच्छी से पढ़ लो, इंग्लिश 0 से एडवांस तक। इस प्रकार से 6 महीने तक अगर आप गायब होकर अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिर सिलेक्शन से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये विद्यार्थी युग का स्वर्ण काल है। कोरोना में कोई वैकेंसी नहीं थी, 22 में वैकेंसी आई सफल नहीं हुई थी, 23 में भटकती हुई वैकेंसी आई थी और 25 और 26 के अंदर अच्छी वैकेंसी देखने को मिली। नया वाला कैलेंडर देखा आपने? वो अपना नया वाला कैलेंडर इसमें डालो। अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ, यानी कि 2026 के अंदर जो वैकेंसी आ रखी है ना, जो 2025 में इतनी लॉट ऑफ वैकेंसी थी, वो कि वो 2026 में भजनलाल सरकार मूड में है। उन्होंने वादा किया 1-1 लाख वैकेंसी करवा रहा हूँ, करवाने दो और जल्दी से अंदर चले जाओ आप। मैं बताता हूँ आपको 2026 की वैकेंसी। 2026 की वैकेंसी की अगर अपन बात करें, ये देखो, ये जो कैलेंडर है 2026 का ही कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अंदर वैकेंसी देखिएगा आप, लगभग 23+ वैकेंसी डाल रखी है। पर अगर आप सब्जेक्ट तैयार करते हो तो कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो एक साथ में क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखे उप निरीक्षक पुलिस भर्ती अप्रैल के अंदर आपके एग्जाम है। फिर आपके देखो लैब असिस्टेंट की विज्ञान और भूगोल के अंदर आ रखी है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती आ रखी है, वनपाल भर्ती आ रखी है, पुलिस कांस्टेबल 4000 है। इसमें और पद बढ़ेंगे, लगभग ये अप्रोक्स 10,000 भर्ती होगी यहाँ पर। फिर देखिएगा आपके 10,000 पदों पर राजस्थान के अंदर एलडीसी की वैकेंसी आ रखी है। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक की आ रखी है, वरिष्ठ और बेसिक की। इसके अलावा आपके पीटीए की वैकेंसी आ रखी है। सफाई कर्मचारी की लगभग 24,793 पदों पर एक नई वैकेंसी आ रखी है। ग्राम विकास अधिकारी की आपके पास एक नई वैकेंसी आ रखी है। और जो पद बता रखे हैं ये मिनिमम पद हैं, अभी तो इनमें पदों में बढ़ोतरी भी होगी। इसकी एग्जाम डेट ऊपर नीचे होगी, सरकार ने पर ये डाल दिया है। हमारे पास ये सटीक इन्फॉर्मेशन है कि ये सारी वैकेंसियाँ होने वाली हैं, तो कहीं चूक मत जाना भाई। इतनी सारी वैकेंसी है, अगर आप सही तरीके से सब्जेक्ट को तैयार करके अगर व्यवस्थित रूप से अगर आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसीलिए मैं आपको क्या कहता हूँ, हमेशा फाउंडेशन बेस में बैठा करो। नहीं आप आते हैं हमें तो कांस्टेबल की तैयारी करना है। अभी जितने भी पिछले इस महीने के अंदर जितने भी जो स्टूडेंट आए थे, मैंने सबको फाउंडेशन बैच के अंदर बिठाया है। फाउंडेशन एक ऐसा बैच है जिसके अंदर सब्जेक्ट तैयार होते हैं फाउंडेशन बैच में। तो अगर 2026 में कोई नौकरी लेना चाहता है तो मैं उसको कहता हूँ फाउंडेशन बैच की तैयारी करो आप, ठीक है ना। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी ध्यान से सुने, जो भी मुझे यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं वो विद्यार्थी, आपको दूर दराज कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिएगा, फिर इसके बाद आपको कोई बैच कर ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं। उसमें आपके कांस्टेबल की भी हो जाएगी, पटवार की हो जाएगी, वीडियो की हो जाएगी, राजस्थान पुलिस की, सब इंस्पेक्टर की सारी तैयारी उसके अंदर हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फाउंडेशन बैच बेस्ट बैच होता है, ठीक है ना। यही तैयारी करने का अच्छा समय है और यही तैयारी करने की अच्छी वैकेंसियां हैं। तो एक साथ में इतनी सारी वैकेंसी आप क्लियर कर लोगे। तो आज वादा करें कौन कौन है जो 6 महीने गायब होंगे आप में से। हाथ तो ऐसे खड़े कर रहे हैं जैसे मानो आज ही जाकर बैठ जाएंगे कोने के अंदर, ठीक है ना। वादा करें आप भी भाई कि कौन कौन है जो 6 महीने गायब होकर वास्तव में इस बार 2026 के अंदर नौकरी ले लेंगे।